अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हंगर स्टेशन की जो नई अपडेट आई है उस हवाले से मैंने बनाई है और कोशिश की है कि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंचें। मैंने पहले भी हंगर स्टेशन के बारे में वीडियो बनाई थी जो इसके पुराने वर्जन के मुताबिक थी, और ये जो वीडियो है ये जो हंगर स्टेशन में काम कर रहे हैं राइडर, उनके लिए जो नया काम करना चाहते हैं रोड रनर की एप्लीकेशन में, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो काइंडली आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप तक मालूमात मुकम्मल तौर पर पहुँचें। कुछ वीडियो को स्किप कर देते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मालूमात होती हैं वो उनसे पीछे रह जाते हैं मालूमात से, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत अफसोस होता है कि जो राइडर उनके पास बहुत अच्छा खासा तजर्बा है हंगर स्टेशन में काम करने का, ऑनलाइन डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करने का, उनके साथ भी कस्टमर कुछ धोखा करते हैं। इस ट्यूटोरियल के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप धोखे से बच सकते हैं, और जो कस्टमर आपको चूना लगाना चाह रहा है उनसे कैसे बचें। और जो मालूमात आपको मैं दूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको दूसरों के साथ भी शेयर करें। ख़ास तौर पर जो राइडर इस काम में नए नए आना चाहते हैं उनके साथ भी इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो का ट्यूटोरियल, और इसके एंड पे जो मालूमात होंगी वो आपके लिए पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हंगर स्टेशन की नई अपडेट के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ आपके पास। आज इस पे हम इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ चेक करेंगे कि ये है क्या। जो पुराने राइडर काम कर रहे हैं वो कुछ इसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस भी मैंने रखता है। जो नए आने वाले राइडर हैं उनके लिए शायद कन्फ्यूज़न का बायस बने। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऑलरेडी इसके पुराने वर्जन की वीडियो डिटेल से मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो दोबारा आपको बता दूँ। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माई प्रोफाइल है, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस शो होती है, यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होते हैं। सेटिंग है, सेटिंग में हम जाएंगे तो क्या आता है, मैप ऑप्शन है। जब आप नया नया रोड रनर इंस्टॉल करते हैं तो मैप मैट्रिक्स हैं, ये बॉक्स टिक मार्क होने चाहिए आपके। हीट मैप को टिक करने का मतलब ये होता है एनेबल मैप, मैप शो होगा। मैट्रिक्स मैप, बॉक्स मैट्रिक्स, रोड की कंडीशंस बाजुका शो होंगी। हीट मैप, इसका मकसद ये है कि जहाँ पर आर्डर ज़्यादा हैं वो आपको रेड कलर में दिखाएगा। लेकिन वहाँ पे राइडर भी बहुत मंडला रहे होते हैं, तो अक्सर राइडर रेड स्पॉट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आर्डर ही नहीं आ रहा, या ये डिलीवरी है जो हम डिलीवरीज हमको आएंगी वो इधर शो होंगी। ये मैप है जनाब, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक हो गया। ये काम आएगा स्क्रीनशॉट लेने पे भी। जब कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता या रेस्टोरेंट पे आप पहुँचे हो, प्रूफ के तौर पे यहाँ पर अगर आप लोकेशन पे हो, कस्टमर का घर आएगा। जब कस्टमर के घर पहुँचोगे आप, तो रेस्टोरेंट शो होगा इधर। जब आप रेस्टोरेंट पे पहुँचोगे, फ़ोन नहीं उठाता आपको, इसका स्क्रीनशॉट इस तरह करके स्क्रीनशॉट लेना होता है, जो इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप लोकेशन पे हो, ठीक है। इसके बाद ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो ऊपर डेट लिखी आ रही है इधर, और यहाँ पे डिलीवरीज आएंगी, यहाँ पे किलोमीटर आएंगे कुछ, लेकिन कुछ फेक भी होते हैं, कुछ इनका अपना हिसाब किताब होता है। मैं अगर 100 किलोमीटर ट्रैवल करूँ तो इधर तकरीबन 50-60 किलोमीटर ही शो होते हैं। बहरहाल पता नहीं कैसे करते हैं अपग्रेड इसको। और वॉलेट पे ये आइकॉन है, वॉलेट है, माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, मेरा माइनस में जा रहा है। यानी कि ये पैसे मैं ले चुका हुआ हूँ पहले से, तो मुझे काम करके या कार्ड लोड करके पैसे लौटाने होंगे। ये ऑप्शन टॉप अप की है। कार्ड हम मार्केट से लेके तो इधर कार्ड डाल सकते हैं अपना, नेगेटिव बैलेंस अगर हो जाए। बैक आता हूँ, ये कैश आउट की ऑप्शन है, ये समझने वाली है, बार बार मैं बता चुका हूँ। दोबारा बता दूं कि वॉलेट बैलेंस ये शो हो रहा है। अगर मैंने फ़र्ज़ किया किसी दिन 100 रियाल का काम किया है, तो वो 48 घंटों के बाद इधर शिफ्ट होंगे कैश आउट वाले ऑप्शन में, ठीक है। इस तरह जो जो बैलेंस इधर पुराना होता जाएगा 48 घंटों से या 2-3 दिन से ज़्यादा, वो इधर शिफ्ट होता जाएगा। जब इधर 200 रियाल हो जाएगा, फिर वो अमाउंट इधर लिखी जाएगी। 200 रियाल से ऊपर हो गया, वो अमाउंट इधर लिखी जाएगी। फिर जैसे ही हम कैश आउट पे क्लिक करेंगे तो वो बैलेंस जो इधर लिखा जाएगा वो सारा हमारे एसटीसी पे में आ जाएगा। लेकिन एक और बात है कि अगर 250 इधर लिखे हुए हैं और एक आ जाता है ऑर्डर कैश का, आप वॉलेट से कटौती करवाते हो या कैश पे करते हो, कस्टमर जैसे ही आपको कैश देगा, वो पैसे सबसे पहले यू विल रिसीव या कैश आउट यहाँ से कटे जाएंगे।
आप हैरान होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी 250 हैं और यहाँ पर थोड़ी अगर ज़्यादा अमाउंट है, बजाय इसके कि इधर से पैसे कम होते तो वो पैसे इधर से कम हो गए हैं कैश आउट वाले ऑप्शन से। ये टेक्निकल बात है, समझने वाली है, क्योंकि हंगर भी चाहता है कि जो वॉलेट से पैसे कस्टमर पे कर दे, बजाय इसके कि राइडर जो है वो अपने STC पे में ट्रांसफ़र करे। तो उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। मैं बैग आता हूँ अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करते हैं। कार है यहाँ पर, अगर बाइक लिखा जाए तो बाज़ आइडियाँ नहीं चलती, जो नई नई आईडी बनती है उनमें कभी कभी बाइक आता है। तो कार पे क्लिक करेंगे। बैक टाइप में स्टैंडर्ड बॉक्स है। टेम्परेचर 36 लिखेंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक लिखा गया है 36.3। 5 तक लिख सकते हैं, 6 तक हो सकता है एरर दे दे, क्योंकि वो आगे वार्निंग चली जाएगी कि राइडर का टेम्परेचर ज़्यादा तो बुखार है। अब ये पैनल आ गया हमारा, ठीक है। अब ऑर्डर का वेट करते हैं, कुछ बताते हैं फंक्शन। ये हेडफोन सपोर्ट है। यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, आपने इन चीज़ को समझना है। अगर एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, सबसे पहले अगर एप्लीकेशन आपकी हैंग कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने डाटा को चेक करें। सिग्नल कम ज़्यादा हो तब भी आपकी एप्लीकेशन हैंग करेगी, और एप्लीकेशन को बंद करके लॉग आउट करने की बजाय इस तरह कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया, इस तरह किया, और मैं फिर दोबारा रोड रन पे आ जाऊंगा। ये देखें। तो इसके बाद मैं दोबारा आता हूँ। इस तरह करने से बाज़ों का एप्लीकेशन का इशू कुछ हल हो जाता है। फिर भी अगर एप्लीकेशन में इशू आते हैं तो यहाँ पे जाते हैं, आई डोंट गेट ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, कुछ आपकी हेल्प के लिए है। फिर भी अगर इधर से आपकी तसल्ली ना हो तो चैट विद सपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एजेंट से राब्ते में चले जाएंगे। और बैक आते हैं, कैन नॉट सी ऑर्डर डिटेल, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर सारी वजह बताई हुई है कि क्यों नहीं ऑर्डर डिटेल आपको नज़र आ रही। फिर भी है स्टिल फेसिंग दी प्रॉब्लम चैट विद सपोर्ट। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये आ गई चैट विद सपोर्ट। मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन चैट विद सपोर्ट पे करेंगे तो फिर आपका टॉपिक ये होगा कि ऐप का इशू आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर पहले ये बताया हुआ है कि क्या क्या आपको करना चाहिए, ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए, सारा इंग्लिश में। ऐप हैज़ नो साउंड, फिर यहाँ पे सारा बताया हुआ है कि आपकी कौन सी सेटिंग होगी तो साउंड आएगा, ये है वो है। और बैक आते हैं, अदर्स में कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर नहीं बताई हुई, कोई आपको एप्लीकेशन में नया इशू है जो इन तीनों में नहीं है, तो फिर अदर पे क्लिक करेंगे। चैट विद सपोर्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। अभी बैक आ जाते हैं। अहम चीज़ ये इन्होंने चेंज की है, इक्विपमेंट इश्यूज़। ये क्या चीज़ है? माइनर इशू, ब्रेक रिक्वायर्ड। अगर आपकी गाड़ी का टायर को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, या पेट्रोल कम हो गया है, कोई मसला आ गया है आर्जी तौर पे, ट्रैफिक ज़्यादा है या नमाज का टाइम है, और या कोई और वजह है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये मैंने बात पहले भी अपनी अक्सर वीडियोस में की थी कि आपको बेसिक इंग्लिश और अरेबिक आनी चाहिए। और जब आप फारग बैठें तो कुछ ना कुछ सीखते रहा करें। इंसान पैदा होने से लेकर मरते दम तक माशाल्लाह सीखता है, हालात से सीखता है, दुनिया से सीखता है और वाक़यात से सीखता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको छोटी प्रॉब्लम पेश आती है, आपके पास जो इक्विपमेंट है, गाड़ी है या बैग है, तो आपको कितनी देर चाहिए इसको ठीक करने में, आप स्टेटस पे जाएं, सेक्शन में जाएं और फिर लेफ़्ट कॉर्नर में रिक्वेस्ट ए ब्रेक पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर नीड टू फिक्स प्लीज़ गो टू द स्टेटस सेक्शन इन द बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर एंड रिक्वेस्ट ए ब्रेक। अच्छा जी, ठीक है। अगर आप ब्रेक को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? अगर आप ब्रेक को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो फिर फ्रेश चैट सपोर्ट टीम से रब्ता करें। तो फिर भी कोई इशू है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उनको डायरेक्ट अपना इशू बता सकते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ जनाब। मेजर इशू, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद माई शिफ्ट।
अगर कोई गाड़ी को कुछ हो गया है ज़्यादा मसला, तो आज जो है वो आपने बस घर जाना है, वर्कशॉप पे जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी के इन्फॉर्म करें फ्रेश चैट सपोर्ट टीम को, और अगर आपको कोई फर्दर असिस्टेंट चाहिए इस इशू के लिए तो एक टिकट क्रिएट कर दें और सपोर्ट सेक्शन से कैटेगरी चूज़ करें इक्विपमेंट एंड डिपॉजिट। ये वाली कैटेगरी चूज़ करनी है आपने टिकट क्रिएट करते वक्त। और फिर इधर वो नॉर्मल चैट है, इसको बैक आ जाते हैं जनाब। अगर ये नीचे ऑप्शन है एक्सीडेंट, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ना करे, छोटा एक्सीडेंट है, सेम चीज़ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो फिर स्टेटस पे जाएं, सेक्शन बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर, और ब्रेक के लिए रिक्वेस्ट करें, करके चेक कर लेंगे हम। और अगर आप ब्रेक के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर चैट सपोर्ट टीम से रब्ता करें, जो कि ये है। ठीक हो गया, बैक आ जाते हैं। अगर बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ज़ख्मी हो गए हैं आप, या गाड़ी को नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो फिर यहाँ पे रब्ता करना है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं और एंड पे वही चीज़ है हेडफोन सपोर्ट, बैक आ जाते हैं। लेकिन जो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे वो उन तक ये मैसेज जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करके चैट पे रब्ता किया। मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आ गई। ये इन्होंने चेंजिंग की है, जब हम ऑर्डर पिक कर लेंगे ये चेंज हो सकता है, यहाँ पर कुछ और टॉपिक आ सकता है। तो अब इस वीडियो के दौरान जनाब एक ऑर्डर आया था जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने मुझे वार्निंग दी है। तो कोई ऑर्डर आएगा तो एक्सेप्ट करते हैं ताकि कम से कम मेरी रेटिंग ना डाउन हो। इस तरह रिफ़्रेश करने से भी बाज़ औक़ात ऑर्डर आते हैं। कहा जाता है कि रिफ़्रेश करने से जनाब मोबाइल की जो मकनातीसी क़ुव्वत है वो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ हो जाती है और इधर उधर के ऑर्डर पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जो नसीब होता है वो ऑर्डर पकड़ा जाएगा। इसको भी ये एक ऑर्डर आया है जनाब, और इसको यहाँ पे फ़ीस लिखी है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम है, ये ऑर्डर नंबर है, हमने 366 बताना है और 5 आइटम्स लिखी हैं। ये मोर है, ये मज़ीद डिटेल है कि हमको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या है। वैसे इसका ये भी फ़ायदा होता है कि बंदे को अंदाज़ा हो जाता है ऑर्डर भारी है या हल्का है। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर लिखा है नो पेमेंट एट दी वेंडर, यानी कि पहले से पे शुदा है। अगर यहाँ पे कोई कीमत लिखी हो आपको उतने पैसे पे करने होंगे। थोड़ा सा लेआउट मुख्तलिफ है, चीज़ वही है। इसको लेस कर देते हैं। ये चैट ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे तो हंगर स्टेशन कस्टमर, हम कस्टमर से चैट कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, बैक आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। पिकअप डिटेल कहाँ पर हमने जाना है, गेट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमने गेट डायरेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या है। मैप ओपन होगा और मेरे मोबाइल की स्पीड कुछ इस तरह से है कि थोड़ा टाइम ले लेता है। यहाँ पर भी हम यहाँ से भी माशाल्लाह करीब का ऑर्डर है, तो या मैप को ओपन कर लें, स्टार्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इधर पे क्लिक करके गेट डायरेक्शन, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन रख देते वो भी ठीक था। देखें बात वही है। ठीक हो गया। अब मैं रेस्टोरेंट पे जाता हूँ और वहाँ जाके फ़तूरा कैसे अपलोड करना है वो चेक कराता हूँ आपको। ये बात ज़हन में रखें, अगर 2 ऑर्डर आएंगे तो इधर हाफ़ पेज हो जाएगा। 2 ऑर्डर इधर, एक ऑर्डर इधर, एक ऑर्डर इधर नज़र आएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक हमारे माशाल्लाह सब्सक्राइबर हैं, ग्रुप मेंबर हैं और हंगर स्टेशन के इंजीनियर हैं, बूटा साहब हैं, और बूटा साहब का ही एक स्क्रीनशॉट है उन्होंने सेंड किया था, वो मैं अटैच करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं रेस्टोरेंट पे आ चुका हूं और आपको दिखा देता हूं
पार्किंग माशाल्लाह करीब मिली है। ये देखें, ये रेस्टोरेंट है। मैं जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। ये है, ये यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। जूम आउट करते हैं। इस बात को आप जहन में रखें कि पार्किंग आपने महफूज जगह पे खड़ी करनी है, गाड़ी को महफूज जगह पे पार्क करना है। आप 2 मिनट लेट हो जाएंगे, 3 मिनट पैदल चल लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे गाड़ी अगर आपने गलत पार्क किया तो मरूर आ जाता है पीछे से, तो वो आपको 150 रियाल की टिकट दे देगा। तो कितनी मेहनत से बंदा 10-15 रियाल करके कमाता है और वो एक ही झटके में आपके 150 रियाल का टीका लग जाता है आपको। तो थोड़ा सा एहतियात किया करें। और आपको डिटेल बता देता हूँ, हम रेस्टोरेंट पे आए हैं तो ये मेन्यू चेंज हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ऐप पिकअप इशू है। अगर पिकअप के दौरान कोई इशू आ रहे हैं, ये चीज़ें सेम है, देखें ऐप इशू हैं, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर सिर्फ ये वजूहात बताई हैं कि क्या हमको मुश्किलात पेश आती थी, उनका क्या हल है। वही कुछ मोबाइल की सेटिंग का, जीपीएस का, इंटरनेट का बताया हुआ है। मैं एक और वीडियो बना के तो इसका ट्रांसलेशन करके वजाहत कर दूंगा और मोबाइल की सेटिंग भी इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। लेकिन टाइम की कमी है और हम ट्रैक हो रहे हैं मुसलसल, तो इसलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। पिकअप इश्यूज़, ये देखें, ये चीज़ आ गई है। चूज़ दी ऑर्डर दैट यू हैव एन इशू विद। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेन्यू ओपन आ गया। ऑर्डर इज़ नॉट रेडी, अगर कोई डिले हो रही है यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास अभी टाइम है, तो मेहरबानी करके रेस्टोरेंट के अंदर रहें या फिर बिल्कुल रेस्टोरेंट के करीब रहें। अगर एक महसूस वक्त गुजर जाता है तो हम यहाँ पे टैप करते हैं तो फिर हंगर स्टेशन के नुमाइंदे के पास मैसेज चला जाएगा। तो आपने कोई इशू होता है तो बार बार टैप नहीं करना। अगर एक दफ़ा आपकी ऑप्शन आगे चली जाती है, दोबारा नहीं करनी। 2 दफ़ा भी कर लें, तीसरी दफ़ा नहीं करनी जब आपको कन्फर्म हो गया है। ये रेस्टोरेंट स्टोर इज़ क्लोज्ड, ये ऑप्शन वो वाली है। और इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप को पता चल जाएगा कि ये वाली ऑप्शन है, रेस्टोरेंट क्लोज़ है। और नुमाइंदे को पता चल जाएगा कि आपने डायरेक्ट ये चूज़ की है ऑप्शन। तो लिहाजा जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है बहुत एहतियात के साथ। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको गौर से सुनेंगे, वीडियो स्किप करेंगे तो मालूमात में कमी रह जाएगी। फिर आपको कोई और इशू आ जाएगा तो फिर आप पूछेंगे। कैनॉट फाइंड दी रेस्टोरेंट, यहाँ पर बताया हुआ है कि ऑनलाइन रहें, फ़ोन नंबर फॉर दिस रेस्टोरेंट स्टोर। अब ये देखें, ये एक मैसेज आया है सपोर्ट से, ये देखें क्या कहता है। अब मैंने कोई ये ऑप्शन टैप की थी, राइडर सपोर्ट दैट ही कैनॉट सी ऑर्डर डिटेल पेज, प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ नॉट स्टैक्ड ऑर्डर एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद हिम। अब मैंने एक ऑप्शन देखें सेलेक्ट की थी और वो उधर चला गया। अब मैं इसको जवाब देता हूँ कि सर ऑल डिटेल्स आर क्लियर, थैंक्स। ये देख लें, कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है बहुत सोच समझ के। अब मैंने बस आपको समझा रहा हूँ तो वो उधर मैसेज चला गया उसके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट स्टोर कैन नॉट और डजंट वांट टू प्रिपेयर दी ऑर्डर। अगर रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर नहीं देते, आपको कहते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फ़लाँ फ़लाँ आपको बताते हैं, तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोला है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। ऑर्डर पिकअप बाय समवन एल्स, कोई और अगर आपका ऑर्डर ले गया तो ये ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे कम है, बाज़ बेचारे 200-300 रियाल जेब में डाल के निकलते हैं, ऑर्डर 300-400 रियाल का हो जाए तो फिर इसको क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन है ऑर्डर डज नॉट फिट इन माई बैग। हंगर स्टेशन का बैग लिमिटेड होता है, उसमें एक ख़ास मिकदार तक चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन कुछ पिज़्ज़े माशाल्लाह आजकल 1-1 मीटर के भी आए हैं और बैग एक मीडियम आर्डर को सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ आर्डर बहुत बड़े होते हैं।
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनको मैसेज जाएगा प्रोडक्ट और आइटम अनअवेलेबल। रेस्टोरेंट वाला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपस में मिलते हैं। रेस्टोरेंट स्टोर हैज़ ए डिवाइस इशू। आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और रेस्टोरेंट वाला कहता है कि मेरी डिवाइस में तो ऑर्डर आ नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने। ठीक है जनाब, ये सारी ऑप्शन मैंने तकरीबन आपको बता दी हैं। और पहले ये होता था कि हमको इशू आया तो ढूंढते फिरते थे यार अब हेडफोन सपोर्ट में क्या लिखें। तो जो मसले मसाइल आ रहे थे राइडर को वो उन्होंने बयान कर दिए हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ, ऑर्डर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि फ़तूरा कैसे अपलोड करते हैं। जब मैं फ़तूरा अपलोड कर लूँगा तो फिर ये हेडफोन वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे एक दूसरी ऐड हो जाएगा टॉपिक। ठीक है जी फ्रेंड्स, जब आप रेस्टोरेंट पे आते हैं तो ये देखें 366 लिखा है और 73 लिखा हुआ है। दो ऑप्शंस हैं, आप कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़तूरा कैसा होना चाहिए। ऑर्डर बोलने के बाद आपको ये फ़तूरा मिलेगा। ऊपर रेस्टोरेंट का नाम लिखा है और यहाँ पर दूसरी डिटेल लिखी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये देख लें। अमाउंट लिखी है और पूरा एड्रेस इसका लिखा है, मोबाइल लिखा है। आप ये फ़तूरा जनरल देख लें और जब आप सामान लें तो इन चीज़ों को चेक कर लें कि यही चीज़ें हैं फ़तूरे के अंदर। जो आपको सामान मिला है, जो पार्सल मिला है, जो ऑर्डर है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर कुछ रेस्टोरेंट वाले ये फ़तूरा नहीं देते, वो सिर्फ ये दे देते हैं, ये वो वाला फ़तूरा है जो इस मशीन से निकला है, तो इस फ़तूरे के ऊपर आपने उसको स्टैंप के लिए कहना है। तो अगर वो स्टैंप लगा के दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो फिर समझें कि ये रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म नाम होना चाहिए फिर हंगर स्टेशन, यानी कि ये फ़तूरा अगर पतले वाला है तो इस पर स्टैंप होनी चाहिए। बगैर स्टैंप के कोई मसला आ जाएगा, कस्टमर नहीं लेगा चीज़ तो आपको मसला है। अगर ये ओरिजिनल फ़तूरा है, ये अगर अपलोड है, कस्टमर अगर ऑर्डर नहीं लेता तो फिर इस फ़तूरे की वजह से आपको पेमेंट वापस मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको ये फ़तूरे का डिफरेंस समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑर्डर दे दिया है और इसको अभी पिकअप करते हैं। मैं पिकअप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि टेक ए पिक्चर ऑफ द रिसिप्ट, तो मैंने रसीद की फ़ोटो कैप्चर करनी है। ऑप्शंस हैं, ये भी ओपन नहीं है, अनलॉक्ड है। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये ऑर्डर है माशाल्लाह। ये मैंने चीज़ें चेक कर ली हैं। मैं क्लिक करूँगा, सिंपल फोकस सेट करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे इसको। अगर गलत खींची गई है तो डिलीट पे करके तो दोबारा भी ले सकते हैं। कन्फर्म पिकअप, जी ये पिकअप हो गया है। अभी मैं इस पे जाता हूँ हेडफोन सपोर्ट पे। यहाँ पर देखें ड्रॉप ऑफ इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है जिनका मैं आपसे बाद में ज़िक्र करता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये ड्रॉप ऑफ इश्यूज़ हैं। जब हम लोकेशन पे पहुँच जाएंगे तो फिर ये चीज़ जो है वो हम यूज़ कर सकेंगे। बता देता हूँ मैं, इनकम्प्लीट एड्रेस या रॉन्ग एड्रेस, अगर लोकेशन गलत हो तो यहाँ टैप करना है। कैन नॉट एक्सेस दी प्रीमिसेस, जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर आप नहीं जा सकते, रोड ख़राब है या कुछ भी है। अनएबल टू रीच दी कस्टमर, अनएबल टू रीच दी कस्टमर का मतलब ये है कि कस्टमर का राब्ता नहीं हो रहा, फ़ोन बिज़ी जा रहा है। नॉट विलिंग टू पे और एक्सेप्ट दी ऑर्डर, कस्टमर पैसे ही नहीं देना चाह रहा या किसी बात पे गुस्सा हो रहा है या ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई ना कोई कस्टमर इशू बना रहा है। अगर लिखा हुआ आ रहा है कि इतना कैश कलेक्ट करना है लेकिन कस्टमर कह रहा है जी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मशीन पे चले जाओ, तो आपने यहाँ क्लिक करके उसकी कंप्लेन करनी है। मैं बैक आ जाता हूँ। मुझे शक है कि आगे ना ऑप्शन चली गई हो, लेकिन जब चैट सपोर्ट आता है टॉपिक के अंदर जाके तो आपने चैट सपोर्ट पे क्लिक करना है और आप फिर उनके साथ लाइव बात कर सकेंगे। लेकिन जब आप मैसेज भेजेंगे सपोर्ट को
तो कुछ आपको इंतज़ार करना होगा, बजाय इसके कि आप बार बार टैब पे क्लिक करते रहें उसी टॉपिक पे। जब आप मैसेज कर दें सपोर्ट को, जैसे मैंने मैसेज किया था, तो आप वेट करना होगा आपको। कस्टमर आस्क टू कैंसिल दी ऑर्डर। आप रास्ते में हैं या आप रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, कस्टमर कह रहा है जी ऑर्डर कैंसिल करें। अगर वो ये कह दे अगर आपके पास ऑर्डर है, फतूरा सही अपलोड है, तो बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको खाना मिल जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। कस्टमर आस्क टू डिलीवर टू न्यू एड्रेस। अगर कस्टमर ने नए एड्रेस पे डिलीवर करने को आपको बोला है, तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आसिम साहब भी अपने चैनल पे जिक्र करते रहते हैं। अगर वो अपनी लोकेशन चेंज करता है और 2 किलोमीटर का फ़र्क है, 1 किलोमीटर का फ़र्क है, तो जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन अगर 5 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का फ़र्क है, 3 किलोमीटर का, तो चूँकि फ्यूल प्राइसेस हाई हैं, तो उससे पहले बात करें कि भाई इतने पैसे दोगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो फिर यहाँ पर क्लिक करें। और उनको ये ना कहें कि मैंने पैसों से बातचीत की है। देखें कि सपोर्ट वाले क्या कहते हैं। सपोर्ट वाले यही कहेंगे कि कस्टमर से कंपनसेट करो। आप फिर कहें कि मैंने उससे कंपनसेट किया, लेकिन वो कुछ भी देने के लिए राज़ी नहीं है। यहाँ पर है मिसिंग प्रोडक्ट इशू विद दी ऑर्डर। अगर आप रेस्टोरेंट से चीज़ें ले लेते हो, पैक हैं, लेकिन आप बाद में ओपन करते हैं, कस्टमर कहता है मिसिंग प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट अनकम्प्लीट हैं, तो फिर यहाँ से कंप्लेन करनी है। चीज़ें पूरी नहीं है, पेप्सी कम है, पानी कम है, कुछ भी चीज़ कम है। कस्टमर के साथ इशू है, कस्टमर आपको कोई ना कोई चीज़ कह रहा है, कुछ ना कुछ आपको कह रहा है, कोई फालतू की बातें कर रहा है, या फिर आप कस्टमर की तरफ जा रहे हो, कहता है कि मेरे लिए सिगरेट लेके आओ, फलां लेके आओ, एक और जगह से ये ले आओ, वो ले आओ। कस्टमर से कोई भी शिकायत हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर लिखा हुआ है कि इतने पैसे कलेक्ट करने हैं, कस्टमर पैसे दे रहा है, मसलन 40 रियाल वो दे रहा है, और सॉरी अगर कस्टमर 100 रियाल दे रहा है और आपने सिर्फ 10 रियाल काटने हैं, आपके पास चेंज नहीं है, तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपके पास 500 रियाल का चेंज होना चाहिए। 50 के नोट, 10 के नोट और 5 रियाल के नोट, 1-1 रियाल के सिक्के। ठीक है जनाब, अब मैं कस्टमर की तरफ जाता हूँ, बैक आता हूँ, और मैंने लोकेशन पे जाना है। मैं सिंपल यहाँ टैप करूँगा, गेट डायरेक्शन पे कर दूँगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तरीका आपको आगे मालूम है। अब ये देखें कि ये लोकेशन मुझे कहाँ कहाँ से ले जा के यहाँ पर छोड़ेगी, रोड के दूसरी तरफ। मुझे इतनी दूर जाने की बजाय अगर यहाँ से ही यू टर्न मिल जाता तो मैं इधर आ जाऊँगा, लेकिन मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इधर बिल्डिंग है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर इधर था और उस लोकेशन उसकी इधर की आ गई। तो जो रूम में बैठ के लोकेशन सेंड करते हैं तो वो लोकेशन इधर उधर की ही आती है। ठीक हो गया जनाब। अभी कस्टमर से रब्ता करते हैं, चेक करते हैं कि कोई अगर डिटेल मिलती है तो आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों मैंने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया है और ये मुझे ट्रैक कर रहे थे। जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की तो ये गाड़ी के पास आ गए और मैंने इनको ऑर्डर दे दिया। अगर हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो कस्टमर से कैसे रब्ता करेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये फ़ोन की ऑप्शन कभी कभी आ जाती है सामने, अगर कभी ना आए तो एप्लीकेशन को क्लोज़ करके दोबारा उसको ओपन करें तो इंशाल्लाह आ जाएगी। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चैट है कस्टमर के साथ, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर को कॉल जा सकती है। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर कोई कलेक्शन हमने नहीं करनी है। अगर कोई होती तो हमको या तो अमाउंट इधर शो होती या फिर चैट बॉक्स में ये चीज़ हाईलाइट हो सकती है। अगर कोई कैश ऑर्डर आएगा उसका भी आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, या फिर मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें अपडेट दे दूंगा। ड्रॉप ऑफ करता हूँ। यहाँ पर है कि आपने कंफर्म कर लिया है कि ये ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना है। कंफर्म ड्रॉप ऑफ, ये ऑर्डर ड्रॉप ऑफ हो गया। ठीक है, ये हमारा पैनल अभी वर्किंग कंडीशन में है।
वैलेट में देखते हैं। अगर मेरी रकम जो है वो माइनस में ना होती तो मेरे जो अमाउंट है वो प्लस हो जानी थी। हिस्ट्री में ये आर्डर आ जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ, ये आर्डर आ गया। ये देखें जनाब, ये आर्डर है। यहाँ पर डिस्टेंस ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 5 किलोमीटर तय किए हैं। मैंने इसीलिए आपको पहले कहा इस पे नहीं जाना। आपको मैं एक और टिप बताता चलूँ कि बैग को आपने अपनी डिग्गी में नहीं रखना, गाड़ी को साफ़ सुथरा रखना है। ग्लव पहनने हैं, बैग को अपनी पीछे वाली बैक सीट पे रखना है। और अगर कोल्ड ड्रिंक है तो गाड़ी का एसी अगर 2 पे चलाती हैं तो 3 पे कर दें, फुल ना करें। फुल करेंगे वैसे भी बैटरी पे और आपकी गाड़ी के जनरेटर पे लोड आएगा। तो उसको फ्रंट सीट पे कोल्ड ड्रिंक को रखें ताकि वो इतने ज़्यादा गर्म ना हो। और जो खाने को बैग में रखें, बैग भी साफ़ सुथरा रखें, ग्लव यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और गाड़ी को भी साफ़ सुथरा रखें। कस्टमर के साथ अच्छे से पेश आएँ। और डबल आर्डर का तरीका भी सेम है। जब आप फतूरा अपलोड करते हैं एक, तो वो दूसरे आर्डर का फतूरा वो भी, उसकी भी ऑप्शन साथ होती है। और बिल्कुल तरीका सेम है, जैसे मैंने पहले वीडियो हंगर स्टेशन की पहले वर्जन की अपलोड है, सेम वही तरीका है। और फ़ाज़ा के आर्डर में, आर्डर के ऊपर आपको पता चल जाएगा जहाँ पे चीज़ों की डिटेल लिखी है वो चीज़ें आपने परचेज़ करनी है। अगर कुछ पूछना है तो यहाँ पर कस्टमर का चैट ऑप्शन है जो मैंने ओपन किया था, वहाँ से चैट कर सकते हैं। तो मज़ीद डिटेल के लिए मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं हंगर स्टेशन की। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ उम्मीद है बता दिया। अगर कोई अपडेट आती है, कोई और आर्डर आ जाता है, वो भी आपको करके बता देता हूँ। लेकिन आप अभी कुछ फंक्शंस इसके जो हैं उसके बारे में बात कर लें। अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। स्टेटस पे आप देख सकते हैं अभी नॉट वर्किंग कंडीशन पे है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शंस आ रही है। माई प्रोफाइल में जाएंगे तो हमारी डिटेल आ जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा तरीका मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया है। सेम ऑप्शंस हैं। और राइडर सपोर्ट में है, परफॉर्मेंस क्या होती है सारा बताया, लेकिन मुख्तसर बता दूँ मैं आपको। परफॉर्मेंस में ओपन करेंगे तो आखिरी 15 दिन की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। 1 नंबर का मतलब ये है कि 10 आर्डरों में से 10 कस्टमरों ने आपको तकरीबन 100% रेटिंग दी है। ये निस्बत कबूल है, ये एक्सेप्टेंस रेट है आपका। अगर 10 में से 7 आर्डर अगर आप कबूल करते हैं तो ये आपकी रेटिंग जो है एक्सेप्ट करने की आर्डर 70 की बजाय माशाल्लाह 50% कम कर देंगे। अगर कस्टमर के साथ आपका अच्छा बर्ताव है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर पे आप होंगे। ये बात एक समझने वाली है कि अगर आप सारे आर्डर कबूल कर रहे हैं लेकिन आप कस्टमर समझता है कि मेरी तरफ देर से आ रहे हो। कुछ कस्टमर की फितरत होती है, गुस्सा कर जाते हैं, जल्दी जानबूझ के कम स्टार देते हैं। लेकिन अगर कस्टमर आपको अच्छा समझता है, आप ग्लव पहन रहे हो, पूरे रूल्स रेगुलेशन के तहत चलते हो, वो आपको 1 नंबर देगा। तो आपकी जो ये स्टार हैं वो 1 पे होंगे। सम टाइम ये होता है यहाँ पे 100% है, यहाँ पे स्टार होगा, 3 नंबर पे आप होंगे। इसका मतलब ये है कस्टमर आपसे खुश नहीं है। कभी कभी ये होता है कि आप यहाँ पर तो 1 नंबर पे हो लेकिन इधर 30% है। इसका मतलब ये है कि 30% 50% है, जो भी है, आप अच्छी तरह से आर्डर कबूल नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो। तो अच्छी रेटिंग के लिए यहाँ पर 1 नंबर और 100% होना ज़रूरी है। मिनिमम ये रिक्वायर करते हैं कि जो 85% राइडर करता है यहाँ पे भी उसको प्रायोरिटी देते हैं। मैं बैक आता हूँ, आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अगर वीडियो पूरी जो देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं। राइडर सपोर्ट पे मैं टिकट क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ। पहले बताया था कि इंग्लिश और अरबी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कुछ लोगों को टूटी फूटी इंग्लिश आती है, वो बजाय इसके कि अपना मसला ठीक करवाएं, अपनी अंग्रेज़ी का कोई ऐसा जुमला बोल देते हैं कि वो उसकी आईडी सपोर्ट वाले बंद कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करूँगा, ये देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने टाइप करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप करनी है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर अपना डाटा लिखना है जो हम लिखना चाहते हैं।
यहाँ पर अटैच फाइल करनी है, नीचे अटैच फाइल है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। मैं बैक आता हूँ जनाब। जो टिकट मैंने अप्लाई की थी वो कौन सी थी, माई टिकट में जाएंगे तो सारी टिकटें जो है मेरी ओपन हो जाएंगी, ये देख लें। इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ, आपको कुछ और क्रॉस करते हैं यहाँ पर आगे। जब काम नहीं करना तो इधर जाएंगे, स्टार्ट वर्क होगा, क्लिक करेंगे, स्टॉप वर्क हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट वर्क नहीं करना चाहता, तो वीडियो के एंड पे कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कोशिश करते रहें, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने लिखा है। जी फ्रेंड्स, तो आपने ये वीडियो का ट्यूटोरियल देख लिया है। इसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं थी कि फ़ाज़ा का आर्डर, ये मैंने फ़ाज़ा का आर्डर उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 10 से लेकर 100 रियाल तक पे करने हैं, लेकिन अक्सरियत फ़ाज़ा आर्डर की 200 रियाल 300 रियाल तक पहुँच जाती है। अगर 300 रियाल से ज़्यादा फ़ाज़ा का आर्डर हो जाए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक आर्डर को कैंसिल करवा सकते हैं। बाज़ अक्लमंद कस्टमर क्या करते हैं, रेस्टोरेंट की लोकेशन की जगह पे अपने घर का एड्रेस उसमें सेव कर देते हैं। और फ़ाज़ा के आर्डर के बारे में मैंने डिटेल बता दी हुई है, और चैनल पे अपडेट रहें। कई जो हैं वो अपडेट्स और मालूमात हंगर स्टेशन के हवाले से वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो इसके अलावा एक और मुश्किल पेश आ रही है राइडरों को कि बाज़ औक़ात एप्लीकेशन आपकी शिफ्ट एंडिंग पे चली जाती है, ना ही स्टार्ट वर्क आता है ना ही स्टॉप वर्क आता है। तो तरीका क्या है कि इसको एप्लीकेशन को क्लोज़ करें, कुछ मिनट के बाद जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सही पोजीशन पे आ चुकी होगी। इसके अलावा एक और मैं आपको मालूमात देना चाहूँगा कि धोखा किस तरह हो रहा है। मैं ऑलरेडी पहले इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक और तरीके के तहत जो कस्टमर हैं, उनको कस्टमर तो नहीं कहा जा सकता, करप्ट लोग, जो करप्ट लोग हैं वो राइडर को लूटने की कोशिश करते हैं। राइडर अपने पैसे से खाना खरीदता है और कस्टमर तक जाता है। जब कस्टमर के दरवाजे पे पहुंचता है तो कस्टमर कहता है कि मेरे पास तो कैश नहीं है। हालांकि ये कस्टमर जब ऑर्डर मंगाते हैं तो फिर उनके पास कैश है या नहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। कहते हैं जी हमारे पास कार्ड है, तो हमारा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, जाके एटीएम से पैसे निकलवा लो। मेरी बात ज़हन में रखें, किसी का बैंक का कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, वो अपने पास रखना कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं है। तो राइडर बेचारा ले जाता है, उसको एटीएम पे जाता है, और जो कस्टमर पासवर्ड बताता है वो जब एंटर करता है तो अमाउंट बीच में होती ही नहीं है। जब राइडर वापस आता है कस्टमर के पास तो कस्टमर फिर कहता है कि अपना बैंक अकाउंट दो। तो ये जहन में रखें कि कोई भी कस्टमर, जब आपके पैनल पे लिखा हुआ है कि कैश है तो उससे कैश लेना है। अगर आपको वो कहता है कि मुझे बैंक अकाउंट दो, तो आप उसको बैंक अकाउंट ना दें अपना। उसकी वजह क्या है कि आप तो खाना दे दोगे, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा कि उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि ये ईमानदार है कि बेईमान है। तो काइंडली इस चीज़ को समझा करें और दूसरों को भी बताया करें जो आपके आसपास राइडर काम करते हैं। और फिर ऐसे कस्टमर खाना ले लेते हैं, राइडर इसी उम्मीद में रहता है कि मुझे पैसे कल आएंगे, अभी आएंगे, कब आएंगे। ये ऐसा वाक़या हमारे एक जो राइडर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ पेश आ चुका हुआ है, और उम्मीद है कि वो समझ गए होंगे। वाजिद साहब उनका नाम है। तो दूसरा तरीका लूटने का, किस तरह राइडर जो है वो अपने पैसे फंसा देता है, वो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, और आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट, फार्मेसी, किसी शॉप या मॉल, इसके बाहर किसी से भी लेन देन करना कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। मेरी बात उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। कोई एक आर्डर आता है, जहाँ जब आप जाते हैं किसी जगह पे, वहाँ पे वो दुकान होती नहीं, या मसलन कपड़े की दुकान का आर्डर है, तो वो बकाले के आगे लोकेशन ख़त्म होती है और कस्टमर आपको बोलता है कि बंदा बस अभी आ रहा है, और बंदा आता है, आपको फतूरा देता है, आप जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक उसको पैसे देते हो और फिर कस्टमर की तरफ चले जाते हो। फिर कस्टमर का नंबर होता है बंद, वो पैसे आपको पड़ जाते हैं। तो वो करते क्या है कि 20-25 रियाल की चीज़ जो है वो आपको दे देते हैं, आपसे जितने मर्ज़ी पैसे वो हथिया लें, और आप अपनी रकम फंसा बैठते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों पे गौर व फिक्र किया करें। कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी हो
तो समझ जाया करें। इसके अलावा अपनी गाड़ी को साफ़ रखें, गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, उसके टायरों पे, उसके इंजन ऑयल पे, पेट्रोल पे, उसका जो पानी है उसका ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ज़रूरी नहीं कि गर्मी का मौसम ही हो, अपनी गाड़ी को चेक करते रहना चाहिए। आजकल वैसे भी कानून पास हो गया कि अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आप पे जुर्माना हो सकता है। ग्लव का इस्तेमाल करें। कई राइडर इतने मासूम होते हैं कि उनको ग्लव्स का पता ही नहीं होता बेचारों को। 2-2 3-3 हफ्ते जो है बगैर ग्लव के। आपको पता है कि ये कितने सेंसिटिव लोग होते हैं जो खाना मंगवाते हैं। अगर आप भी खाना मंगवाएंगे, अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे कि आपके पास पैसा है, अगर आप भी खाना मंगवाएंगे तो फिर आप भी बड़ी एहतियातें करेंगे, आपके भी नखरे हो सकते हैं। तो ग्लव का भी इस्तेमाल करें, मास्क का भी इस्तेमाल करें, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपने हाथ धोते रहा करें, ताकि बीमारी एक एक की दूसरे को ना लगे। आजकल वैसे भी कोरोना है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये आपके फ़ायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिनके पास बैग है, कभी कभी बैग हंगर स्टेशन के शार्ट हो जाते हैं और कभी कभी बैग अवेलेबल हो जाते हैं। तो जिनके पास बैग है अच्छी बात है, जिनके पास बैग नहीं है, अगर उनको हंगर स्टेशन का बैग नहीं मिलता तो मार्केट से या किसी मॉल से तलाश करने की कोशिश करें। बैग आपको उम्मीद है मिल जाएगा। इसके अलावा जब नमाज का वक़्त आए तो न अल्लाह ताला को भी याद करना चाहिए, और जब आप आर्डर दे के फ़ारग हों तो नमाज का टाइम है, तो काइंडली नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, खैरियत की दुआ करें, और ज़्यादा लालच में मत पड़ें, ख़ासकर नमाज के औकात के दौरान, क्योंकि ये सब कुछ अर्निंग आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही कर रहे हैं। तो क्या तरीक़ाकार है, वर्क को स्टॉप वर्क करें, लॉग आउट करने की बजाय स्टॉप वर्क करें तब भी चलेगा। और उसके बाद नमाज से जब फ़ारग हों तो फिर एप्लीकेशन को ऑन कर लें, या जब आपने रेस्ट करनी है, कोई खाना वगैरह खाना है, कुछ भी करना है, ज़रूरी काम जाना है, थोड़ा आराम करना है, फिर भी स्टॉप वर्क करें। स्टार्ट वर्क करते करना और उसके दौरान मोबाइल को साइलेंट कर देना। आर्डर आएगा, आर्डर चला जाएगा, तो फिर किसका नुकसान है? आपका एक्सेप्टेंस रेट कम हो जाएगा, आपको हंगर स्टेशन ब्रेक पे लगा देगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और मेरी वीडियो देखते रहा करें। एक और चैनल है लेटेस्ट न्यूज़ KSA, आसिम साहब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। मैं उनकी वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और ताकि आपको हर तरह से मुकम्मल मालूमात पहुँचें। दुआओं में याद रखिएगा। किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत हो, कोई आपने सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और कोशिश होगी कि आपको सही तरीके से जवाब दे दिया जाए। एंड पे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि गाड़ी का मॉडल कौन सा होना चाहिए, 2006 होना चाहिए कम से कम। साय खास अप्लाई कर सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, हंगर स्टेशन के लिए कर सकता है। नई नई एप्लीकेशन जिनकी बनती है उनमें टाइम लगता है, लोकेशन पे जद्दा लिखा जाता है, आई एम अवेलेबल होता है, या एरर 400 EU 400 आती है। तो ID कंप्लीट होने में कुछ टाइम तो लगता है। और 2 ऑर्डर जो आते हैं उनका तरीक़ाकार सेम है, जैसे मैंने हंगर स्टेशन की पहली वीडियो में बता दिया हुआ है कि जैसे ही एक ऑर्डर का फतूरा अपलोड करते हैं तो दूसरे का आ जाता है सामने। जब आप दोनों को पिकअप कर लेते हैं, जैसे पहले को ड्रॉप करते हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरी विंडो ओपन हो जाती है। तो वक्तन फ़ौक्तन मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपडेट रहें ताकि मालूमात मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।